इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसरो ने भारत को बनाया अंतरिक्ष का सुपर पावर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम। देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे भी हों, इसरो के वैज्ञानिक इस सब से अप्रभावित रहते हुए लगातार कामयाबी के परचम फहराते रहते हैं। 28 फरवरी 2021 उनकी एक और कामयाबी का दिन था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:30 पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-51 से 19 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। 1 घंटा 55 मिनट और 7 सेकंड वाली इस प्रक्षेपण उड़ान में इसरो का सिंधुनेत्र और ब्राजीलिया का अमेजोनिया फर्स्ट प्रमुख उपग्रह थे। इसके अलावा इसरो के साल 2021 के इस पहले प्रक्षेपण मिशन में, जो कि पूरी तरह से कॉमर्शियल मिशन था, 13 सैटेलाइट अमेरिका के थे। इसरो के इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही उसके द्वारा लॉन्च किए जाने वाले विदेशी सैटेलाइटों की संख्या बढ़कर 342 हो गई है। साल 2017 में जब इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा था, तभी से, बल्कि उसके भी पहले जब साल 2016 में उसने एक साथ 20 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, तभी से दुनिया भारत को अंतरिक्ष का नया खिलाड़ी मान लिया था। मगर महज 4.5 सालों में इसरो ने भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर बना दिया है। हालांकि इस समय एक साथ सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपण करने का विश्व रिकॉर्ड एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास है। इसी साल 25 जनवरी को स्पेस एक्स ने एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च किए थे, लेकिन 3 साल तक सबसे ज़्यादा एक साथ उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड भारत के पास रहा। उसके पहले यह रूस के पास था, जिसने 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रहों को लॉन्च किया था। माना जा रहा है आज प्रक्षेपण का वैश्विक बाजार $300 बिलियन का है और भारत आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी कर सकता है। गौरतलब है कि अब तक भारत 36 देशों के कुल 342 उपग्रह लॉन्च कर चुका है और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर चुका है। हालांकि इसरो ने इस कमाई का खुलासा नहीं किया। भारत ने दुनिया के जिन देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, उनमें अमेरिका और इजराइल जैसे विकसित देश तो शामिल हैं ही, गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का प्रक्षेपण बाजार कितना उज्जवल है। भारत का बाजार इसलिए भी मजबूत है क्योंकि अमेरिका की तुलना में भारत में किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का खर्चा 60-65% कम होता है। मोटे तौर पर महज 1/3 खर्च में भारत किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। क्योंकि भारत
में श्रम बहुत सस्ता है। हालांकि चीन हमारा एक बड़ा प्रतिद्वंदी हो सकता है, क्योंकि भारत की तरह चीन में भी बहुत श्रम सस्ता है। साथ ही चीन के पास प्रक्षेपण की ताकत हमसे भी बेहतर है। इसलिए भविष्य में भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर कोई देश है तो वह चीन है। भारत इस बाजार में चीन को तभी चुनौती दे सकता है जब हम बड़े बड़े सैटेलाइटों को ज़्यादा प्रक्षेपित करें, क्योंकि बड़े सैटेलाइट प्रक्षेपित करने पर ज़्यादा धन मिलता है। वास्तव में अंतरिक्ष के कॉमर्शियल लॉन्चर का जो बड़ा बाजार है, उसमें छोटे सैटेलाइट का हिस्सा कम है। बड़े सैटेलाइट को भेजने में ज़्यादा पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि वो बड़े देश और बड़ी कंपनियां लॉन्च कराती हैं। इसके अलावा चीन अपने अंतरिक्ष अभियान पर भारत की तुलना में 2.5 से 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इसलिए भी चीन भारत से बड़ी ताकत है। चीन के पास हमसे सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत करीब 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन भारत के पास जो प्लस पॉइंट है वह यह है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन से बेहतर साख है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की तकनीकी भारत से बेहतर होने के बावजूद लोग चीन पर उतना भरोसा नहीं करते जितना इसरो पर करते हैं। इसरो ने पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए इसलिए खोला है क्योंकि भारत भविष्य में सैटेलाइट मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी बन सके। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन कहते हैं, देश को इससे फायदा होगा जब भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर स्पेस एक्टिविटी का केंद्र बनेंगे। 50 साल के अपने इतिहास में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगर सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए इस समय खोलने का ऐलान किया है, तो इसके पीछे बाजार का एक बड़ा गणित है और यह होना भी चाहिए, क्योंकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार सैटेलाइट का आज के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा होने वाला है। के सिवन कहते हैं, हम चाहते हैं कि कंपनियां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ आएं ताकि हमें भी इसका लाभ मिल सके। इससे देश को बड़ा फायदा पहुंचेगा। वैश्विक स्तर पर अगर भारत की इस क्षेत्र में बड़ी पहचान बनती है तो इसका लाभ दूसरे क्षेत्रों में भी मिलेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और हाँ, यह भी बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।